और वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक लाइव नेटवर्क पे कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। और उसकी हमने मदद ली थी पैकेट ट्रेसर की, राइट। ठीक है। तो अभी हम दोबारा से उस पे जो चीजें रह गई हैं उनका मतलब हम आपको बता देते हैं और थोड़ा फास्ट आपके सामने कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो वो रहेगा आपका, पिछले सेशन में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसको ताकि आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाए। और चूंकि आप एक्सचेंज विजिट कर चुके हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा होगा कि मान लीजिए ये आपका जो कैंपस है, एक आपका कॉलेज का कैंपस है। अगर आप यहाँ पे अपने कैंपस के अंदर इंटरनेट देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा। और ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर लाइन जो है आपकी, सीधी सी बात है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर लाइन है ये आप अब बीएसएनएल में, मान लो बीएसएनएल से लेते, मान लो गाजियाबाद का होता तो बीएसएनएल का जो आरडीसी जहाँ पे आपने विजिट किया था वहां पे एक हम एनआईबी रूम दिखाया था आपको, ब्रॉडबैंड वाला रूम। ठीक है ना। जो मिथिलेश मैडम दिखा रही थी, उनके पास में जो राउटर लगे थे वहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल निकलता और ऑप्टिकल फाइबर केबल आपका यहाँ पे आ जाता, राइट। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल वहां से एक्सचेंज से आता है, राइट। और राउटर आप अपने कॉलेज कैंपस के अंदर खुद भी लगा सकते हैं, किराए पर लगा सकते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक केबल कनेक्शन कैसे होते हैं ये भी हमने बात किया हुआ है। और कैसे आईपी एड्रेस दिया जाता है ये भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। ठीक है ना। आपको कमांड याद नहीं करना, सिंपल सी बात है, करना कैसे है। और लैन का जो मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। राउटर का एक पोर्ट, यानी कॉलेज कैंपस में राउटर के एक ही पोर्ट से वहां सभी लोगों को जोड़ा जाएगा। इससे हम एक स्विच लगाएंगे। जो पहला स्विच होगा उसको मेन स्विच कह सकते हैं, ये मेन स्विच है। ठीक है। और मेन स्विच के माध्यम से बाकी स्विच हम कनेक्ट करते चले सकते हैं। और कैंपस में कितना भी बड़ा कैंपस हुआ उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। पोर्ट पे आईपी दिया जाता है और आईपी का जो नेटवर्क आईडी है जो हमने प्लान किया था उसके हिसाब से हम आईपी दे सकते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक तो आईपी अलॉटमेंट, दूसरा हमने एक शब्द यूज किया था डीएससीपी। डीएससीपी का मतलब होता है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू द क्लाइंट। टेक्निकल नॉलेज में डायनेमिक हॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये नाम होता है। बट वास्तव में क्या है, ये काम है राउटर का कि यहाँ पे जो भी नेटवर्क में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल फोन हो, अगर आप थ्रू वाईफाई जुड़े चाहे कैसे भी जुड़े, तो अगर इस पे इंटरनेट चलाना है तो सबसे पहला बेसिक काम होता है आईपी अलॉटमेंट करना। मैनुअली कोई भी नहीं देता, हम देते हैं ना आप देते हैं। तो हमारे घर में अगर वाईफाई लगा तो हमारे घर का जो वाईफाई है उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन कर दिया गया। तो जैसे ही आप जुड़ते हैं तो आपका घर का वाईफाई आपको ऑटोमेटिक आईपी दे देता है जो भी इसमें हमने प्लानिंग की होती है। तो ये राउटर इसको बोलते हैं डीएचसीपी। ठीक है। ये चीज हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था और राइट किया था। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास में, डीएचसीपी हम राउटर के थ्रू भी दे सकते हैं, सर्वर बना के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो काम होता है हमारे पास में, अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर कई चीजें लगा भी सकते हैं। देखते हैं अगर इसमें बैक में आ जाए तो, कभी मैंने क्लास ली है तो नहीं आएगा। ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ बात करूंगा डीएनएस सर्वर के बारे में। ठीक है ना। डीएनएस सर्वर क्या होता है उसका पूरा नाम लिखते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज द डीएनएस। टेक्निकली नाम पूछेंगे, बात करेंगे तो आप लोग इसको अलग अलग नाम बता सकते हैं। कोई कहेगा डोमेन नेम सर्वर, ठीक है ना। कोई कहेगा सिस्टम, ठीक है। कोई कहेगा सर्विस। ऑल नेम आर द वैलिड, सारे नाम वैलिड हैं। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली है क्या ये, ठीक है ना। बेसिकली है क्या डोमेन नेम सर्वर, है क्या ये क्या है कि हम सब जितने भी हैं, कम से कम आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो बिना आईपी एड्रेस का कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। लेकिन एक आम आदमी भी आईपी एड्रेस से नहीं खोलता। वो खेलेगा www.facebook.com, ICIBank.com, आपके कॉलेज का जो भी पॉलिटेक्निक का जो वेबसाइट का नाम वो खोलेगा। तो एक आम आदमी वेबसाइट के नाम से खोलता है। तो इसका मतलब वेबसाइट के नाम से तो कम्युनिकेशन होना नहीं है। होना है इसका मतलब हमारे नेटवर्क में उस वेबसाइट के कॉरेस्पॉन्डेंट कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है। तो जब हम जैसे ही अपने कंप्यूटर में हम टाइप करते हैं कुछ, सपोज टाइप के डब्ल्यू डॉट, हमने facebook.com टाइप कर दिया, ठीक है ना।
तो हमारे जैसे मैं टाइप करूंगा तो हमारे कंप्यूटर से इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये सबसे पहले नेटवर्क के अंदर कोई ना कोई एक सर्वर लगा होगा। ठीक है ना। अब ये काम आपके हमारे घर में भी जो घर का वाईफाई लगा उसी में करते हैं। वाईफाई में भी ये सॉफ्टवेयर मोड में पड़ा है। जैसे इसमें डालते हैं तुरंत ये सर्वर आपके उसमें भी हो सकता है, या इस सर्वर के पास कैपेबिलिटी होती है कि जो भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर या सर्वर होगा जिसको हम बोलते हैं डीएनएस। इसको दूसरा नाम होता है इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहते हैं। डीएनएस का जो प्रैक्टिकल नाम है फील्ड वाला, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। अब ऐसा क्यों नाम है टेलीफोन टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है? पहले जब लोग लैंडलाइन फोन लेते थे, इवन 2008-9 तक, जब लोगों को घरों में फोन लगाया जाता था तो टेलीफोन डिपार्टमेंट, बीएसएनएल हो टाटा हो, एक टेलीफोन डायरी देते थे जिसके अंदर, या आपने एक मूवी देखी होगी हेरा फेरी, पुरानी जो पहली मूवी आई थी, तो पूरी मूवी उसी पे था कि एक तरफ नाम टेलीफोन नंबर लिखा होता है, उस टेलीफोन के कॉरेस्पॉन्डेंट ये टेलीफोन नंबर किस व्यक्ति का है और उसका पता लिखा होता था। अगर व्यक्ति का टेलीफोन नंबर पता है तो आप 191, एक कॉल होती थी पहले, जैसे 100 नंबर पुलिस है, ठीक है ना, तो पहले एक 191 और एक 161 टेलीफोन नंबर होता था। कोई भी आम आदमी इस पे नंबर कॉल करके कहता था कि भैया ये टेलीफोन नंबर, इसका पता बता दो, तो बता देता था। या फला पूछता भी संतोष कुमार, गली नंबर इतने में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, इनका टेलीफोन नंबर बता दो, और उनके घर में फोन लगा तो बताया जा सकता था। ठीक है, ये है, दोनों सेवाएं थी पहले। ठीक है। आज तो ऑटोमेटिक। तो इसका जैसे ही ये इसीलिए इसको टेलीफोन डायरेक्टरी इसलिए कहते हैं कि जैसे ही मैं, जब मैं वेबसाइट का नाम टाइप करता हूँ तो डीएनएस के पास जाता, डीएनएस के अंदर कुछ नहीं होता। एक तरफ सारी वेबसाइट का नाम होता है, दूसरी तरफ वो वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, किस आईपी एड्रेस पे है, वो सारी चीज यहाँ पे लिखी होती है। फिर वो आईपी एड्रेस लेता, फिर वो कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मैं यहाँ मान लूँ, ये मेरा, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल फोन है, अगर मैं इससे कोई वेबसाइट खोलने का प्रयास करूँ, ठीक है, तो मेरा कंप्यूटर सबसे पहले, मान लो राउटर में ही डीएनएस सर्वर हमने बना दिया, तो डीएनएस सर्वर से क्या करेगा, अच्छा ये वेबसाइट खोलना चाहते हैं, भैया फला का एड्रेस है, कुछ भी जो भी वेबसाइट एड्रेस होगा वो यहाँ पे डालेगा, फिर वो यहाँ जाएगा, और फिर ये, मान लो ये वेबसाइट सर्वर है, फिर वहां से वेब पेज लेके फिर आएगा, फिर ओपन करेगा। तो डीएनएस सर्वर इज नथिंग, हमारे नेटवर्क में एक ऐसी व्यवस्था जो यह बताए कि फला वेबसाइट का क्या आईपी एड्रेस है, उसको डीएनएस बोलते हैं। ठीक है। घर के अंदर आपका जो वाईफाई है या मॉडेम है, उसके अंदर ये सुविधा सॉफ्टवेयर मैनेजर में दे दी गई। नहीं तो पहले एक्सचेंज के अंदर ये काम कराना पड़ता था। ठीक है। अब यहाँ पे जो कि कोई सर्वर लगा नहीं है, तो मैं फटाफट सर्वर लगाने की व्यवस्था करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत पीछे भूल गए होंगे, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर रहा हूँ, और मुझे चूंकि यहाँ पे ही मैं एक सर्वर लगा देता हूँ, तो मैं ये ऑलरेडी जॉब एड शेयर किया, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा अगर दोबारा मिस हो गया होगा तो। मैं यहाँ पे सर्वर लगा देता हूँ कि ये कंप्यूटर लगा दे, कंप्यूटर में एक मिनट का ये क्या, ये सर्वर है, 3 सर्वर लगा देते हैं, वन, तीनों एक साथ समझ जाएंगे, और आज के सेशन में नेटवर्क का बेसिक पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो इतनी होनी चाहिए। अब इसको जोड़ना है तो मुझे यहाँ पर स्विच लगाना पड़ेगा, और स्विच के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बगल में स्विच है, पहले नंबर का स्विच लगा देते हैं, और इन्हें कनेक्ट कर देते हैं। अगर एक से ज्यादा कनेक्शन करना है, जैसे यहाँ स्विच लगाया तब हमने कनेक्ट किया, नहीं तो राउटर का एक पोर्ट से एक ही लगा सकते हो। एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैन, मैंने पहले ही बता दिया, राउटर का एक पोर्ट एक लैन कहलाता है। अब मैं इसे कनेक्शन कर देता हूँ। अब सारे स्टेट केबल लगेंगे, कुछ डिफरेंट डिवाइस है, बीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है। और हम केबल लगा देते हैं यहाँ से, इस पीस से इसको भी लगा देते हैं, और इसको भी हम सर्वर में जोड़ते चले जाते हैं। इसके जितने भी पोर्ट हो, स्विच में आप कहीं भी केबल लगा सकते हो, देयर इज नो बाउंड्री, बशर्ते वीलैन एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर समय कम बचा है तो शायद वीलैन तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। ठीक है। लेकिन फिर कभी मौका मिले तो जरूर आप लोगों को बता दूंगा। एक काम करते हैं, इस केबल को यहाँ से रिमूव करके ना, इसको भीड़ कम करने के लिए एक केबल लेते हैं, और इस वाईफाई को इस नेटवर्क पार्ट से हटाकर मैं इधर से जोड़ देता हूँ। अब ये इसका पार्ट हो जाएगा, राइट। ठीक है।
अभी जो सर्वर है इनका कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस हम प्लान कर देते हैं। ये मैं कह देता हूँ कि डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है ना, समझने के लिए कि एक तो राउटर के द्वारा हमने कराई है पिछले सेशन में। ये 192.168 टू डॉट ये है 2.1 का सीरीज है, यानी 2.0 का, तो 2.5 कर देता हूँ। और जो दूसरा वाला सर्वर है जिसको मैं हम लोग डीएनएस बोल देते हैं, दिस इज अ डीएनएस सर्वर, और इसकी जो आईपी एड्रेस है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। जितने भी सर्वर होंगे दुनिया में, कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसी चीज है जिसकी आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। एक तो राउटर का पोर्ट, दूसरा सर्वर। सर्वर और राउटर के पोर्ट की आईपी एड्रेस कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, हमेशा आपको मैनुअली रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 168 और यहाँ पे 2.10 कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा जो है हम आपका सर्वर बनाते हैं ये 192.168 2.11 कर देता हूँ /20। जो मैंने प्लानिंग किया, चूंकि सर्वर है और आईपी एड्रेस हमने प्लानिंग किया है, तो कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। तो मैं इसको क्लिक करके फटाफट जो हमने प्लानिंग किया है आईपी एड्रेस डाल देते हैं मैनुअली। आईपी एड्रेस में जाएंगे 192.168.1.1, सॉरी 1.5 तो हमारा प्लानिंग किया है, 1.5 ऑलरेडी कहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो इसका मतलब है यार, सॉरी, ये 2 डॉट का सीरीज है ना, इसलिए मना कर रहा है, क्योंकि 1 डॉट दूसरे साइड में है। 2.5 कर देते हैं। ठीक है, और गेटवे यहाँ पे 2.1 होगा, क्योंकि ये वाला राउटर का पोर्ट है और गेटवे है, ये भी डेफिनेशन हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। और यहाँ पे चूंकि अब हमने एक डीएनएस सर्वर बना दिया, तो मैं डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस अब लिखूंगा। पहले नहीं था तो नहीं लिखना था। ठीक, क्लिक किया हमने, दूसरे वाले नेटवर्क पे गए, और यहाँ पर हम 2 डॉट ये आपका जो डीएनएस है 2.10 खुद ही डीएनएस है। ठीक है, 2 डॉट गेटवे हो जाएगा, खुद ही डीएनएस है, तो हमेशा ये लिखना जरूरी है। अगर मैं खुद डीएनएस हूं तो मुझे ही बताना भी पड़ेगा, अब इसे ब्लैंक कभी भी नहीं छोड़ सकते, राइट। ठीक है, तीसरा हमारे पास में ये आपका सर्वर है, वेब सर्वर बना देते हैं, वेबसाइट facebook.com ना। तो इसको भी हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं, ये 11 किया तो 11 डाल देते हैं। देखते हैं, और यहाँ पर गेटवे 1 हो गया, और यहाँ पे डीएनएस सर्वर बना रखा है, 10 कर देते। ये हमने मैनुअली आईपी डाल दिया। अब डीएचसीपी सर्वर में कुछ नहीं होता, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं हम उससे सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, और सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसे ही, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में डालोगे या मोबाइल से प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाता है, तो सेम चीज है। डीएनएस सर्वर में सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी से खरीदो, टीसीएस से, रिलायंस से, जो भी सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है, और उसमें आप सर्विस में जाओगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पड़ा हुआ है, नॉर्मल कंप्यूटर के सर्विस में नहीं दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए नहीं है नॉर्मल कंप्यूटर में, लेकिन अगर हम डीएनएस की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट, इसीलिए सर्वर का डिजाइन जो है रूप अलग दिखा रखा है। अदरवाइज कंप्यूटर ही सर्वर होते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, तो मैं डीएचसीपी सर्वर में जाऊंगा, और मैं यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे जो भी ऊपर किया, डीएनएस सर्वर यहाँ पर है, तो डीएनएस सर्वर हमने डाला। और यहाँ पे आईपी एड्रेस कहाँ से शुरू करना वो मैं डाल देता हूँ, मैं 20 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, कितने कंप्यूटर जोड़ना आपके हाथ में नहीं जोड़ोगे तो 20 से लेकर 254 तक बाई डिफॉल्ट रहेगा। नहीं, मैं कहता हूँ केवल 100 ही जोड़ना है, 100 ही कर लेते हैं। सेव कर दीजिए, सर्विस ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें सॉफ्टवेयर हम खरीदते हैं डीएचसीपी में, डालते हैं, और इस तरह की सेटिंग, इसका आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप पे, क्लिक करेंगे। क्योंकि सिमुलेटर था तो मैंने एक ही जगह क्लिक कर दिया, रियल में क्या होगा, डेस्कटॉप पे आइकन बनेगा, जैसे एमएस वर्ड का बन जाता है या जो भी प्रोग्राम होता है, क्लिक करेंगे, ओपन होगा, नेक्स्ट 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 करेंगे, हो जाएगा आपका ये। अब ये सर्विस आपकी ऑन हो गई। अगर मैं यहाँ पे अब इसका टैबलेट लूंगा और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप लेता हूँ, अभी चूंकि मैंने उधर रखा था, मैं दोबारा से को रिफ्रेश करता हूँ। अब ये सर्वर के यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर देखें, 20 से मैंने शुरू किया, 20 से आपके पास में आईपी आ गया। फोन के पास में जाते हैं, डेस्कटॉप शुरू करते हैं, यहाँ पे जो सर्विस है यहाँ पे प्रेस करते हैं, 21 ले लेगा, 22 ले लेगा, 22 आ गया। ठीक है, तो ये हमने प्लानिंग कर लिया। अब मैं यहाँ पर इस लैपटॉप से, अब मैं दो चीजें, अब
अब यहाँ पे अब डीएनएस सर्वर के बात कर रहा है, ये तो डीएचसीपी हुआ कि डीएचसीपी में सिंपल इंस्टॉल करना। चूंकि हम राउटर, चूंकि छोटा नेटवर्क है तो राउटर को काम दे दो, लेकिन बड़ा नेटवर्क है तो राउटर बहुत महंगा होता है, लाखों में होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो राउटर को बचाने के लिए हम कंप्यूटर खरीद के लगा देते हैं। कंप्यूटर मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख का सर्वर होता है, खराब होगा तो कंप्यूटर होगा, पूरा राउटर खराब नहीं होगा। राउटर खराब होगा तो पूरा कैंपस का इंटरनेट फेल हो सकता है, राइट। इस केस में अगर मैं बात करूं तो ये सर्वर बनाकर जैसे मैंने अभी किया उस तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो, कमांड के देने की जरूरत नहीं है। अब डीएनएस सर्वर की बात करें तो डीएनएस सर्वर में क्या रिकॉर्डिंग होती है, जो मैंने भी बात की थी, इसमें डीएनएस का भी सॉफ्टवेयर बिल्कुल वैसा ही खरीदना है। नेक्स्ट, सर्विस ऑन करिए, इसमें दो ही चीज पड़ेगी, www डॉट मान लो facebook.com। ठीक है। अब इसका आईपी एड्रेस जो भी कहा हो, ये आपका ये है 192.168.2.11। ठीक है ना। मैं सेव कर देता हूँ, फिर ऐड करिए, सेव मत करिए, ऐड करना में ऐड करिए। ठीक है ना, ऐड हो गया। तो मैंने एक वेबसाइट था www.facebook.com इसमें डाल दिया। अगर मैं इस कंप्यूटर लैपटॉप को खोलूं और मैं वेबसाइट क्या खुलता है, वेब ब्राउजर से खुलता है। ऑलरेडी हमने बोला था कि कंप्यूटर में कोई चीज खोलनी हो तो वेब ब्राउजर से खोलते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे वेब ब्राउजर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलने का प्रयास कर रहा हूँ, दोबारा से करता हूँ। वेब ब्राउजर खुल गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ उल्टे पुल्टे लिख दूं www डॉट, जो कि मेरे डीएनएस सर्वर में नहीं है, मान लो मैंने लिख दिया KKSY.com कर दिया। ठीक है। अब डीएनएस सर्वर में है नहीं, तो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि डीएनएस सर्वर की आईडी मैंने क्या डाल रखी है, 2.10। तो यहाँ से हमारा निकलेगा, इसके पास जाएगा, कहेगा भैया बताओ www.KKSY.com का वेबसाइट बताओ। होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो कहेगा मालूम नहीं, पता नहीं क्या है। ठीक है ना। तो एक कार हम देखते हैं, क्योंकि हमने उल्टे पुल्टे अभी डाला है, जो कि हमारे रिकॉर्डिंग में क्या है, facebook.com है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं गो बटन दबाता हूँ। कह रहा है हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, पता नहीं आपने क्या डाला, ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे facebook.com डाल दूं, क्योंकि वेबसाइट का मैंने रिकॉर्डिंग कर रखा है, facebook.com। ठीक है ना। और मैं इसको गो बटन दबाऊंगा। ठीक है ना। तो ये पेज, फेसबुक का जो भी पेज था, वो यहाँ से गया आपका, सर्वर ने बताया भाई ये आईपी एड्रेस है, यहाँ से उठाया, फिर ये वापस आया, यहाँ गया, वेबसाइट उठाया और यहाँ पे ले सकता है। ऐसे ही अगर इस कंप्यूटर में भी हम ये डीएनएस सर्वर, जरूरी नहीं है कि मेरा ही लोकल डीएनएस, दुनिया भर में करोड़ों वेबसाइट है, सभी के रिकॉर्ड हो, तो दुनिया में कहीं भी जाके आप वेबसाइट ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट गूगल के डीएनएस 12 डीएनएस सर्वर है, 12 डीएनएस सर्वर है, तो गूगल सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। और उनकी आईपी एड्रेस भी आप जानते हैं, दिस इज द गूगल। ठीक है ना। वो 4.4.4.4, इसी तरह से 8.8.4, ऐसा कुल मिला के 12 है। तो हम जब अपने रियल कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डालते हैं तो एक तो मेन डीएनएस डालते हैं, एक अल्टरनेट डालते हैं, अल्टरनेट में हम गूगल का डाल देते हैं, तो फिर वो गूगल से ही पता चल जाता है। ठीक है। अगर मैं इसी अपने वाईफाई की बात करूँ, रियल नेटवर्क के बारे में बात करूँ, तो क्लिक करेंगे और ये हमारा जो वाईफाई है इस पे हम जाएंगे। अगर हम यहाँ पे मैनुअली आईपी अगर हम डालें यहाँ पर, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पर मैनुअली, ये जो मेरा आईपी एड्रेस है बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, आईपी एड्रेस कहाँ गया, ये एडिट करूंगा। ठीक है ना। और मैं इसको डीएचसीपी मतलब ऑटोमेटिक हो गया, मैनुअल अगर आईपी डालता हूँ और IPv4 डालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे देखना, एक तो डीएनएस सर्वर वही होता है प्रीफर्ड जो मेरा खुद का लोकल है, दूसरे में मैं गूगल का डाल सकता हूँ। भाई एग्जाम्पल मैंने ये डाल देता हूँ 192.168.2. जो मेरे कंप्यूटर का एड्रेस हो गया, सबनेट डाल दीजिए 255.255.255, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ गेटवे 192.168.2.1। ट्रिपल डीएनएस मैंने यहाँ डाला 192.168.2.10। अल्टरनेट डीएनएस में 8. ठीक है ना, अल्टरनेट नीचे वाले में आएगा 8.8.8.8 गूगल। अगर मेरे में नहीं है तो फिर वहां से जाके ढूंढ के लाओ। ठीक है ना। मैं अभी ये सेव नहीं करूंगा क्योंकि मेरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, मेरा आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो रियल में भी मैनुअली आईपीएस ही दे के आप कर सकते हो। ठीक है। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूँ। अब आपका कॉलेज का वेबसाइट है, अब इसको चेक भी कर सकते हो। अब मैं रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, हमें कोई वेबसाइट का नाम पता नहीं होता। ठीक है। तो आप
आप अपने कॉलेज का वेबसाइट का एक कोई नाम लिखिए। आप अपने कॉलेज का जो वेबसाइट है उसका आईपी एड्रेस आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ एक तरीका बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि रूट रूट से कैसे मालूम चल सकता था। आपके अपने कॉलेज का कोई वेबसाइट का नाम हो तो चैट में लिखिए, और मैं अभी तब तक अपने एलटीटीसी का दिखा देता हूँ। कमांड होती ट्रेस आरटी, और जो भी मेरी वेबसाइट है www.alttc.bsnl.co.in, अगर मैं ये एंट्री करूंगा तो देखिए मेरा कंप्यूटर सबसे पहले लोकल में गया और आपका ये आईपी एड्रेस यहाँ से उठाया। ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, दिस इज माई आईपी एड्रेस। मेरे कंप्यूटर से निकला और ये कहाँ कहाँ जिन जिन राउटर में होता हुआ जा रहा है सारा ये आपका बता रहा है ये। और फाइनली ये इस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा जो भी मेरा आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर का अलॉटेड है। तो ये जो पॉइंट है एएलटी से मेरे लैपटॉप से निकला, सब घूमते फिरते दूसरी साइड में चला जाएगा। और जहाँ भी ये एलटीटीसी की वेबसाइट का जो भी सर्वर आईडी है वो यहाँ पे दिख जाएगा। आपका अगर पॉलिटेक्निक का भी है तो आप ऐसे पता कर सकते हो कि आपका क्या चीज है। तो ये है डीएनएस के बारे में। अभी आपका डीएससीपी और डीएनएस दोनों चीजें पूरी हो गई हैं। ठीक है, कल एक छोटा सा सेशन और करेंगे, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो होगा एडिशनल चीजें होंगी। उससे पहले मैं चाहूंगा कि सभी लोग सारे चीजों को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आप में से कोई अपना बताए एक वेबसाइट का नाम, मैं उसको भी सर्च करके दिखा देता हूँ। यस, राइट करके सर लिखिए सर डब्ल्यू चैट डब्ल्यू में। डब्ल्यू डॉट ओके सर एक ओके। एक मिनट रुकिए रुकिए, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन है, मैं आ लूंगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रेस आरटी, क्या बोला सर, www डॉट, लिख दीजिए, बोल दीजिए दोबारा से, मैं लिख रहा था। हाँ बताइए सर। कजिन सर आवाज नहीं आ रही, ए बताइए एम लिखिए। एल आई सर। क्या? जी जी पी शामली। जी जी पी शामली शामली .ac.in। .ac.in, ठीक है ना। अब आप, आपके कॉलेज का वेबसाइट अभी तक पता नहीं होगा आईपी एड्रेस, लेकिन अब आपको पता चल गया, देखो ये वेबसाइट है। इसका मतलब एग्जिट करती है, और ये वेबसाइट है आपका। वो भी सब नए सर्वर पे आ गए सारे, अब दोनों ही आईपी एड्रेस मिलेंगे, IPv6 भी मिलेगा, IPv4 भी मिलेगा। इसको कॉपी करके कोई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे इससे निकल रहा है, और उसके बाद यहाँ लोकल में सिक्योरिटी अलॉटमेंट की गई है। ठीक है ना। वैसे ही गाजियाबाद का भी मिल सकता है, सारे मिल जाएंगे। तो ये आपके सर्वर का वेबसाइट है। और जिन जिन राउटर से होके जा रहा है, यहाँ से निकला मेरे जी सर। वाईफाई से फिर वहां पे गया, जहां जहां राउटर होगा सर्वर तक पहुंचने में सारे राउटर का कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से छिपा दिए जाते हैं। नहीं तो सारे, पहले सिक्योरिटी नहीं होती तो मुझे एक एक रूट का पता होता था, और हैकर अपना यस एडवांटेज सर। उठाता था। ठीक है ना। वैसे ही गाजियाबाद का भी आप देख सकते हो। गाजियाबाद का जैसे हमारा ये तो हो गया, कंप्लीटली आ गया। लास्ट में ये एनडीए एम, ये जो वेबसाइट है, क्योंकि ये एलटीटीसी का ही है तो बीएसएनएल का ये जो वेबसाइट है हमारा बाय डिफॉल्ट बैंगलोर में है। ये बैंगलोर का एड्रेस है, मुझे, हम लोग काम करते थे, मुझे याद हो गया। ठीक है, आपका आपका भी पता चल जाएगा कि आपने लास्ट में किससे कंपनी से लिया है। एक और हम यहाँ पे कर देते हैं, ट्रेस आर टी www.az.in ना, इसके कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका गाजिया, आपका भी यही क्या है, FDB 9BB 21B है ना। तो आपका भी BSNL, गाजियाबाद वाला भी BSNL का ही लिया हुआ सर्वर है। अब वो कहाँ पे लोकेशन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं ये आपका देखूं, सर आपका भी ये 2006 है ना, ये किसका है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका है। इसकी मैं देखता हूँ, कॉपी हो जाए तो बढ़िया है, पता भी कर सकते हो। पता करना आजकल बहुत आसान है, गूगल पे जाओ सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है ना। बहुत आसान है, देखिए कितना चीजें बदल गई हैं। मैं सर्वर के लोकेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये भी देखिए मेवाटी था, ये तो आईपी एड्रेस बता देगा, डीएनएस चेकर। अब ये लोकेशन आपकी यहाँ मिल जाएगी, कहाँ पे है ये। ठीक है ना, इस आईपी एड्रेस डाल दीजिए और लुकअप चेक कर लीजिए कहाँ मिलेगा ये। ठीक है ना, अभी ये सर्च कर रहा है, पूरा फाइंड आउट करके थोड़ी देर में बता, गाजियाबाद का देख लेते हैं, देखिए आ गया ये। ठीक है ना। और देखिए आपने ना इंडिया से लिया ना, इसको किसी प्राइवेट कंपनी से ले रखा है।
इसीलिए मैंने पहचान नहीं पाया। जो कि गाजियाबाद वाला देखना अब लोकल का है, जो गाजियाबाद का है। ये तो बाहर की मतलब किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप किया हुआ है, उससे लिया हुआ है। गाजियाबाद का चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, इतने सारे सर्वर। ठीक है ना। आपका भी देखो हांगकांग घूम के आ गया। ये रास्ता जो खाली है ना, कोई भी जा सकता है ये भी आपका भी प्राइवेट ही है। मुझे लग रहा था गवर्नमेंट के आ गया ना, लक्सी हॉज दैट आईओ। तो प्राइवेट कंपनी से टाई अप किया हुआ है और उससे आप कर रहे हैं। कोई नहीं, गवर्नमेंट कुछ दिनों में ना इसे भी कहीं गवर्नमेंट से करो। लेकिन नाम से भी दे कई जगह नाम लिखा हो तो समझ में आ जाता है ये चाइना का है। सर आ तो गया आपका यूएस। है, डिपार्टमेंट में लेटर अभी आया है कि अर्नेट हाँ से ही लेना है डोमेन हाँ, नेम। ठीक है ना। तो ये अभी ये यस सर। चाइना का है, मैडम का जितना भी है ना, गाजियाबाद वालों ने चाइना वालों से टाई अप कर रखा है। नहीं, गलती आपकी नहीं है, गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या किया, बीएसएनएल को बाईपास करने की कोशिश की, का रिजल्ट यही है। अब मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे चीजें। ठीक है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आगे अभी चेक किया था ना, अब यहाँ पे ये मैं गाजियाबाद वालों को चेक करता हूँ। आपका तो यूएस का था, मतलब लोकल लिया, प्राइवेट कंपनी से ही होगा, लेकिन उसका सर्वर प्राइवेट कंपनियों का सर्वर नहीं, या तो बीएसएनएल से लेगा या तो बाहर की तो किसी दुनिया से ले लेगा। रोका किसी ने नहीं है, गवर्नमेंट ने। ये भी चल रहा है, थोड़ी देर में आपका फाइंड आउट आ जाएगा। तो आपको डीएनएस का मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि डीएनएस होता क्या है। इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, डीएनएस इज आल्सो नोन एज द इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, जिसकी मदद से हम ये जान पाते हैं। ठीक है। तो अभी आपका आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा, बाकी मैं अभी ग्रुप में आप लोग का रिपोर्ट और वो सारी चीजें मैं दोबारा से फाइंड आउट मांगूंगा। क्योंकि मैं अभी चूंकि वहां पे नहीं हूँ, आप लोगों ने भेजा है मेरे को, तो मैं एक बार चेक करूंगा। अगर मेरे लैपटॉप में रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से आप सभी से रिपोर्ट टेस्ट और वो सारी चीजें मांगूंगा आपसे। ठीक है। तो आप लोग कल इसे करके मुझे दे देंगे, तो मैं आराम से टाइमली परसों उसको रिलीविंग बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है ना। ये यस सर। इसमें कुछ डिले हो गया है, लेकिन आना चाहिए थोड़ा सा ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो। ठीक है, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। क्या ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में ना बड़ा ये होता है, ये बार बार एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट बता देना, दोबारा बताने में इनको जोर पड़ता है। ये और कुछ नहीं है। किसी और दूसरे साइट पर ढूंढूंगा, फट से बता देगा ये। और भी साइटें पड़ी है, कोई भी साइट देख सकते हो, आईपी एड्रेस लुक बैक इसमें देख लीजिए। अलग अलग कंपनीज हैं दैट टाइम। ठीक है, इसमें अलग है, इसमें से फाइंड कर लीजिए। ठीक है ना, आईपी लुक बैक चेक कर लीजिए, लोकेशन फाइंडर। ठीक है। ये अभी आपका आ जाएगा, देखिए आपका आ गया ये। नेटवर्क में अंडरलाइन है, बीच छिपा रखा है, लेकिन ये मिल जाएगा ये। लेकिन ये डेफिनेटली यहाँ का नहीं है, चाइना का है, और इसने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा वो की हुई है, तो इसीलिए आपका वो वाला लोकेशन में फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ पे तो इसने बता दिया, पहले ही हार मान ली कि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो स्टाफ सिक्योरिटी की मेंटर वो मतलब पैरामीटर्स होता है, अगर उस पैरामीटर में है तो हम बता नहीं सकते। ठीक है ना। तो कम से कम एक है ही है। अब किरथल का मैडम पूछ रहे हैं, किरथल का भी चेक कर लेते हैं, लगे यहाँ तक अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अब हमने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है ना, सर कैसे मिलेगा। हमारा तो बीएसएनएल का ही है, बस मुझे नहीं नहीं, जरूरी बीएसएनएल का है, लेकिन क्योंकि वहां तो बीएसएनएल अगर नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइन हम किराए पे दे रहे हैं। वो आपका वो हम लाइन किराए पे दे रहे हैं, आईपी डी सर्वर के लिए हमने कोई किसी को बाउंड नहीं किया, सर्वर आप कोई भी जा सकते हो। ठीक है ना। इसमें हम यहाँ पे ट्रेस आरटी, सॉरी ट्रेस कमांड होती है, तब याद नहीं करना, लेकिन आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मान दे। आपका ये आईपी एड्रेस आ गया 20, ठीक है ना। ठीक है, ये देखते हैं, भी आ जाते हैं यहाँ। यहाँ पे चेक कर लेते हैं आईपी। ठीक है, आ गया ना, आपका इंडिया का ही है क्वेश्चन से। मुंबई महाराष्ट्र डेफिनेटली बीएसएनएल का ही है मैम। ठीक है ना, आपकी डेफिनेशन आ गई, इंडिया में ज्यादा तो सारे सर्वर बीएसएनएल के ऑलमोस्ट, को किसी और कंपनी को लगाने की परमिशन नहीं दी गई है। ठीक है, रिलायंस का भी जो है वो सारे हमारे ही डेटा सेंटर में है सारे, तो इंडिया के अंदर जितने भी होंगे सब आपका यहीं का मिलेगा। ठीक है ना। अब उनका भी ये जो था, तो ये गाजियाबाद वालों ने क्या किया है ये तो वही जाने। गाजिया स्पेशल है ना, दिल्ली के पास है, इस वजह से फाइंड आउट मिलता है। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग कल फिर मिलते हैं, बाकी आपका जो सर ट्रेनिंग का जो सारी चीजें इस पे मत पूछिए हमसे, गाजियाबाद वालों की।
अलग से बता सकते हैं, अभी इस पे मत पूछिए। वो हर चीज स्पेशल है, पता नहीं क्या किया हुआ है ना। हांगकांग, इतना तो पक्का ही हांगकांग आ गया नाम, तो वहीं क्या है, यहाँ का तो है नहीं, चाइना है। ठीक है, चलिए, ठीक है, कल मिलते हैं। इसको थोड़ा पूरा कर लेंगे थोड़ी बहुत, बाकी मैं आपको भेज रहा हूँ, वो सारी चीजें आप लोग पूरी करके हमें देंगे, ताकि मैं टाइमली रिलीविंग और वो सब मैं बना सकता हूँ, ठीक है ना। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग सर टुडे, मैंने हैव सेंड अ कर नाइस दी डे। थी आपको तीनों चीजें। जी जी जी, मैं भी भेजता हूँ, पहले खाना वाना खा के भेजता हूँ, ठीक है, थैंक यू।